जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कुशीनगर समाचार में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि हम किसी विशिष्ट डॉक्टर से आपकी बात कराएं, आपके समस्याओं को हम जानें। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला है और आम जनमानस को से जुड़ाव महसूस करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बाझपन एक अभिशाप नहीं है। और आज इसी बात पर हमें ज्वाइन कर रही हैं कुशीनगर पटौना की एकमात्र एमएस इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी डॉक्टर सुभदा सिंह से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कुशीनगर समाचार पे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना एजुकेशन, इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद आप कुशीनगर की कर्मभूमि आपने बनाया, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक है। आम जनमानस में बहुत ही विचारधाराएं, अलग अलग परसेप्शन है, जिसका हम थोड़ा सा मिथ को ब्लास्ट करना चाहते हैं। जो अभिशाप जैसा बना हुआ है बाझपन को लेकर लोगों के दिमाग परसेप्शन है, वो थोड़ा सा साइंस के टर्म में और मेडिकल के टर्म में हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या वो अभिशाप है या नहीं है। मैम, क्या बाझपन अभिशाप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैम, अगर साइंस के लैंग्वेज में जानना चाहें, मेडिकल टर्म के लैंग्वेज में जानना चाहें, तो बाझपन क्या है? बाझपन ये है कि जैसे शादी हो गई है और शादी को 1 साल हुआ और तभी उसके बावजूद आपको अगर बच्चा नहीं ठहरा तो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी या बाझपन। पर जरूरी नहीं है कि बाझपन, मतलब यहाँ पर तो मैंने देखा है जैसे औरतों को ही देखा जाता है, अगर मतलब बच्चा नहीं ठहरा तो मैक्सिमम ये देखा जाता है औरतों पे ही दिया जाता है। और जब जांच करवाने को कहो कि जांच करवाओ तो आदमी 4 बार सोचता है कि मेरे में कोई कमी नहीं होगी तो मैं टेस्ट कराऊं कि नहीं, मतलब मेरा टेस्ट होना जरूरी है या नहीं। मतलब उसका यह है कि सारा ब्लेम उसको औरत पे ही डालना है। तो इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाझपन जैसे इन्होंने अभिशाप बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये मेंटालिटी यहाँ पर चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम, अभी मैं जानना चाहूंगा कि आपने एमएस इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी से पढ़ा है, इसके बावजूद, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद आप कुशीनगर जैसे छोटे जिले में आप अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या रीजन रहा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये मेरा ससुराल है, ये है। और दूसरा है कि यहाँ की जनता को भी चाहिए कि मतलब अच्छा कोई डॉक्टर आए, उनकी समस्याएं सॉल्व करे। मतलब है जैसे गोरखपुर जा सकते हैं वो लोग, लेकिन ये है कि यहाँ से वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बार बार जाना पड़ता है। इनफर्टिलिटी ये नहीं कि आज के कंसल्टेशन ले लिया और तुरंत उसका इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी प्रोसीजर है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पर अच्छा किसी का, मतलब लोगों का अच्छा हो जाए थोड़ा बहुत। लोगों की समस्याओं को आपने देखा और लगा कि जहाँ कुशीनगर के पेशेंट बाहर जा रहे हैं, महंगे अफोर्ड कर रहे हैं, पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ी सुविधाएं जहाँ तक मैं दे सकती हूँ, मतलब पूरा तरीके से। तो जैसे आईवीएफ की जरूरत है या फिर वीर्य अंदर शरीर में छोड़ने की जरूरत है, वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट मैं उनको एक रास्ता दिखा सकती हूँ कि भाई ये करिए जिससे आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो सकती है। तो और कम से कम खर्चे में मेन तो किस तरह के चैलेंजेस यहाँ की महिलाएं फेस कर रही हैं अभी मौजूदा वक्त में बाझपन को लेकर? आपसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो हमने न्यूज में भी देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मामले होते हैं जिसको लेकर एफआईआर केस वगैरह होते हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट आते होंगे जिसको लेकर किसी तरह के प्रताड़ना वगैरह भी लोग देते होंगे? नहीं, मेन तो जो मेरे पास पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, वो बहुत साल से सताए हुए होते हैं, मतलब नियरली 4-5 साल। और वो ऐसी जगह से इलाज कर रहे होते हैं जहाँ पर इनफर्टिलिटी का आए भी, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता होता, बस वो लोग दवाई चला रहे हैं, हाँ हो जाएगा बच्चा। कई तो होते हैं जो हकीम के पास जाते हैं इस उम्मीद से कि हाँ भाई, तो वो लोग अलग दवाइयाँ चलाते हैं। तो उनका जो टाइम होता है, इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो इनके मतलब एकदम अनडायग्नोस्ड ट्रीटमेंट चल रही होती है, एकदम मतलब ब्लाइंड ट्रीटमेंट होती है कि बस ये खा लो तो बच्चा ठहर जाएगा। ये मतलब कभी हकीम, कभी ऐसा डॉक्टर जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जाकर वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे यहाँ पर चौराहे पर और गली कूचे में लोग अपना खोले रहते हैं और वो भी कहते हैं, गारंटी देते हैं कि बच्चा पैदा होगा या फिर लड़का पैदा होगा। उस तरीके के ट्रीटमेंट, नीम हकीम की जो बात आप कर रही थी, तो
तो उस तरह की समस्याएं कितनी आती हैं? बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे पास तो लगभग जो केसेस आते हैं, अब 4-5 साल से जो ट्राई कर रहे हैं, मतलब वो बहुत जगह दिखा चुका है और वो कहीं अच्छी जगह नहीं दिखा रहे होते। अब वो आते हैं छोटे छोटे गाँव से, तो उनका ज्यादा से ज्यादा उधर के लोग जो बताएंगे, हाँ भाई इस हकीम के पास जा या इस डॉक्टर के पास जा, तो वहीं जाते हैं, वो अप्रोच नहीं कर पाते सिटीज में। तो मेरे को बहुत सारी समस्याएं दिखने को जहाँ मिलती तक महिलाएं भी हैं, महिलाएं अभी मेल डोमिनेटेड पूरा क्षेत्र है, तो उस केस में महिलाएं भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं कि नहीं हमको यहाँ ट्रीटमेंट करा जाएगा तो हमारे लिए घातक सिद्ध हो नहीं। सकता है। आज ही की बात बताऊं, मतलब ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है। मेरी आज ही एक पेशेंट आई थी, उसने मुझे लगभग मार्च में दिखाया था। इनफर्टिलिटी की नहीं थी, पर और किसी गायनी प्रॉब्लम से आई थी वो। तो उसको उसके हस्बैंड ने 1 महीना ट्रीटमेंट किया, उसके बाद कहा कि अब तू किसी हकीम, लोकल हकीम से या किसी से अपना इलाज करवा लेना, मैं पैसे नहीं वो कर पाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, मेरे को यहीं पर इलाज करवाना है। तो मतलब उनको ये फेस करना पड़ता है, हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते कहीं ट्रीटमेंट कराने के। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल का शोषण है, बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंसी है। तो जानना चाहेंगे कि अभी देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो जहां तक बाजपन का समस्या है उसका निदान नहीं करेंगे, वो नई समस्याएं जरूर पैदा खड़ा कर देंगे। और शायद अगर बच्चा पैदा होने का एक सिचुएशन भी होगा तो वो उनके दवाओं के खाने के बाद से हो सकता है मैम कि वो और नुकसान कर दे, कि उनका इलाज भी अगर पॉसिबल हो सकता तो वो नहीं हो नहीं हो पाता। पाता, बहुत सारा होता है ऐसे। तो किसी भी, मतलब किसी जानकार से इलाज करवाना सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, धीरे 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 करके अपना टाइम बढ़ाते जाते हैं। आज नहीं होगा पर हो जाएगा बच्चा, हो तो थोड़ा सा पैसा बन जाने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा पैसा ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ निकलता ही नहीं है उसमें। तुरंत छाप देके और वो मामले को और बिगाड़ देते हैं। तो अभी मैम जानना चाहेंगे कि ये इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन किस लेवल पे है, या मतलब क्या इस इनफर्टिलिटी को खत्म करा जा सकता है, या फिर कहा जाए सिंपल वर्ड में कि बच्चा अगर चाहिए, दंपत्ति को चाहिए या मातृत्व सुख उनको चाहिए, तो संभव है? देखिए आजकल बहुत सारे इसमें इनफर्टिलिटी के बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए, पहले जैसे सिचुएशन नहीं रही है। तो बहुत देखो, इनफर्टिलिटी एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है ना। जैसे औरतों में क्या दिक्कत हो सकती है, अंडे बनने में दिक्कत हो सकती है, या तो उनकी जो ट्यूब्स होती है उनमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे तो हर एक चीज का इलाज अब आ गया है। और मेल में भी इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे जो मेल जब टेस्ट कराते हैं तो उनमें काफी सारी समस्याएं आती है, तो उसका भी इलाज अब है। ऐसा नहीं है कि इलाज कहीं नहीं है। तो हर एक को मतलब माँ बनने का सुख तो मिल सकता है। बहुत ही 1-2% लोग होते हैं जिनमें, अब जैसे बच्चेदानी ही नहीं होती किसी किसी में, या छोटी बच्चेदानी होती है, तो इनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब तो IVF है, IUI है, तो बहुत सारी टेक्निक्स है, आगे एडवांस हो चुका है साइंस, जिससे बच्चा तो ठहर ही सकता है सबको। और जिनको नहीं ठहर सकता, सरोगेसी है उनके लिए, जैसे को वो लेना, दान में लेना किसी की। तो बहुत ज्यादा। मैम मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी इसमें रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो आपने बताया कि मेल का भी एक रीजन हो सकता है और फीमेल का भी रीजन होता है। आमतौर पर लोग धारणा यही बनाए हुए हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या दोनों पार्टनर को साथ में आप लोग एग्जामिन करते हैं, या फिर उनको आगे फर्दर चेक करने नहीं, दोनों की जांच मैं एक साथ ही करवाती हूँ। जैसे आदमी की भी जांच उतनी ही जरूरी है जितनी औरत की जांच है। तो जैसे महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होना, उनके थायराइड का पता होना, कई बार होता है कि थायराइड जिनके ज्यादा होते हैं तो उनके अंडे बनने में दिक्कत आती है, उनके महीने सही आने में दिक्कत होती है। बहुत बाकी हार्मोन्स होते हैं, जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन है, तो इनमें जब औरतों में जब हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है तो उसको सही कर लो तो अंडे बनने में मदद मिल जाती है। तो बहुत सारी आजकल जैसे कॉमन समस्या है PCOS, आजकल बहुत, मतलब मान के चलिए 30-40% फीमेल्स में आ रही है, जिसमें ये हो जाता है कि अंडा बनना मुश्किल। एक साथ बहुत सारे अंडे जो होते हैं वो मतलब इमेच्योरली डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और फिर वो इनफर्टिलिटी में चली जाती है, या फिर उनके जैसे पीरियड्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं ने तो अपने आप को टाइमली दिखाना जरूरी है, ये ना हो कि 30 के बाद आप जाओ और दिखाओ। देखो फीमेल्स का जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे उनकी जो अंडा दाने की मतलब अंडे बनाने की शक्ति है वो थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाती है।
तो इसलिए टाइमली 30 से पहले अगर आप अपना इलाज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 से पहले। ओके मैम, इसी बीच हम अपने एक दर्शक का सवाल लेना चाहेंगे। दर्शक ने अपना आइडेंटिफिकेशन हाइड करने को बोला है। उनका सवाल है, इससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है। कोरिया के केसेस में बच्चा ये संभवतः नहीं ठहरता है, ये भी लोगों के अंदर परसेप्शन, तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, ये मैं कह सकती हूँ, हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है। जैसे जिसको बहुत बार, मतलब बहुत दिनों से ल्यूकोरिया की शिकायत रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सालों से ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसको वैसे ही रखा है, टाइमली अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं उसकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बहुत सालों तक उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ऐसा होता है कि एडिशंस बन जाते हैं अपने आंतों के आसपास, मतलब जो बच्चेदानी है उसके आसपास एडिशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ठहरने में एकदम मतलब बहुत कम केसेस होते हैं। पर ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक जो जिसको ल्यूकोरिया है उसमें ऐसी दिक्कत हो। और ल्यूकोरिया एकदम ट्रीटेबल वो है, बीमारी है, उसके लिए बच्चेदानी का ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर बहुत कॉमनली ल्यूकोरिया के लिए ऑपरेशन होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है यहाँ की फीमेल्स के लिए कि थोड़ा अच्छी जगह कंसल्ट करवा ले और ल्यूकोरिया इसको रीजन बनाकर कोई हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन ना करवाए अपना। मैम, अब चूंकि आपने बताया है कि संभवतः चांसेस हो सकता है कि बच्चा ना ठहरे, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि वो समस्याएं पैदा ही ना हो, खड़ी ना हो। इसके लिए आप जो हमारे कुशीनगर के महिला दर्शक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनको एक टिप्स आप दे सकती हैं कि किस तरह से हाइजीन वो बरतें हैं और जिससे वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखो, महिलाओं में पानी गिरना, मतलब जैसे अंडा जब फूटता है तो उसके आजू बाजू में पानी 4-5 दिन गिरना एकदम नॉर्मल चीज है, उसको ल्यूकोरिया नहीं कह सकते। अगर पूरे महीने भर आपको ल्यूकोरिया, मतलब महीना छोड़कर, जैसे जब पीरियड्स आते हैं वो दिन छोड़कर अगर आपको पूरे बाकी दिन 26-27 दिन अगर आपको पानी गिर रहा है तब उसको ल्यूकोरिया कह सकते हो। और ऐसे में सिर्फ आपने ये करना है कि जल्द से जल्द आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट संभव है और बहुत ही 14 दिन की, बस 14 दिन का मात्र इलाज है अगर टाइमली कराया गया तो। यानी कि इस समस्या से बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं, तो आप काफी ज्यादा इंतजार ना करें। बहुत सारे लोग चूरन छाप लोग के चक्कर में पड़ते हैं। एक्सपर्ट से भी सलाह ले लीजिए, क्योंकि आपने बताया मैम ने कि 14 दिन के इलाज में वो संभव हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। ऐसे में वो काफी डेंजरस भी हो सकता है, उससे पहले आप आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मुझे ये भी कहना है कि यहाँ की फीमेल्स ने थोड़ा पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ की औरतें ज्यादातर पैड की जगह पर, महीनों में पैड की जगह पर कपड़े लगाती है, तो ऐसा ना करे। ज्यादा महंगे आते नहीं, आजकल पैड बहुत सस्ते हो गए हैं, तो प्लीज उन पैड की तरफ बढ़े। तो अभी भी इतना रिवोल्यूशन आने के बाद से अभी भी इस तरह की दिक्कतें मैंने जैसे कैंप लगाए थे अभी यहाँ के 2-3 गाँव में, तो वहाँ पर मैंने देखा था, हम लोग फ्री में पैड बांट रहे थे, तो उनको पैड क्या है ये भी नहीं पता था। वहाँ के इवन जेंट्स आकर पैड लेके जा रहे थे क्योंकि वो फ्री में बट रहा था, कि उनको ये भी नॉलेज नहीं था कि वो है क्या चीज, बस जस्ट इट वॉज फॉर फ्री, वो लेके जा रहे थे। और वहाँ की लड़कियों, यंग लड़कियों को भी नहीं पता था वो क्या चीज है, वो पूछ रही थी ये क्या है करके। मतलब इतना ज्यादा अंधकार है यहाँ के गाँव में अभी भी। तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि स्विच टू पैड्स, मतलब उन्होंने, मैम ने कहा कि स्विच टू पैड, और आज से कुशीनगर समाचार का एक अभियान शुरू हो रहा है, स्विच टू पैड। अगर आप पैड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कुशीनगर समाचार के किसी टीम मेंबर से कांटेक्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में पैड की अवेलेबिलिटी करें, ताकि महिलाएं पर्सनल हाइजीन को अच्छे से कर पाएं और कई सारी गंभीर बीमारियों से बच सकें। और पैड का भी ऐसा नहीं है कि एक पैड दिन भर चलाना है, उसको कम से कम 6-6 घंटे बाद हर बार बदलना है, चाहे वो गंदा हो या ना हो, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया रह जाते हैं फिर वही रिवर्स जाकर अपनी यूट्रस में जाकर फिर से वही सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों में देखा गया, जैसे अल्ट्रासाउंड में आता है बल्क यूट्रस और ये सब चीजें हैं, इनको जो ल्यूकोरिया की शिकायत होती है ये भी इन्हीं कारणों की वजह से हो रही है एक्चुअली। तो इसलिए थोड़ा चेंज लाना जरूरी है यहाँ की। और आखिरी में थोड़ा सा एक सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल लोग खुद से ही जाके एमटीपी किट लेना शुरू कर दे रहे हैं और खुद ही, जैसे कुछ पिल्स हैं अनवांटेड 72 आई पिल्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल खुद ही करना शुरू कर दे रहे हैं। तो कितना सेफ है वो, और क्या ये सब चीजें सही है अभी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक बहुत कंसर्न की बात है। आजकल जैसे एमटीपी किट्स जो है वो वैसे ऑफ लेबल है, मतलब वो फार्मेसी वाले खुद से नहीं वो कर सकते, सेल कर सकते विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिल जाती है और उसका बहुत ही ज़्यादा गैर फायदा यहाँ के जनता जो है वो ले रही है। मतलब औरतों को एक तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको जबरदस्ती ये दवाई दी जाती है कि नहीं अभी ये बच्चा नहीं चाहिए हमें, और उनको दवाई पर ये दवाई देने से पहले ज़रूरी है कि उनका अल्ट्रासाउंड हो, क्योंकि इसमें यह है कि कई बार ये हो जाता है जैसे अर्ली प्रेगनेंसीज जो होती है वो अपने ट्यूब में फंसी हो सकती है। तो ऐसे में अगर अनवांटेड या कोई भी मतलब एमटीपी किट ले ले तो उससे ये हो जा सकता है कि बच्चा मतलब वो खराब तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही ट्यूब फटने का बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे एमटीपी किट खाना सबसे गलत बात है, क्योंकि ये है कि जब ट्यूब में बच्चा रहता है हमें नहीं पता, बिना अल्ट्रासाउंड के कोई भी नहीं बता सकता कि बच्चा ट्यूब में है या बच्चेदानी में है या कहीं और है। कई बार एक मतलब 2-3% चांस है कि बच्चा ट्यूब में फंसा हो। तो ऐसे में अगर हम किट खाते हैं तो ट्यूब फटती है तो ब्लीडिंग हो जाती है और पूरा पेट में सर ब्लड रह जाता है। तो ऐसे में बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसे में अगर बच्चा जब एक्टोपिक होता है और वो रप्चर कर जाए तो फीमेल्स की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जब मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी डॉक्टर को दिखाए बिना कोई किट लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में आपको अपनी जान को नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ नहीं होगा। हमारे साथ आप जुड़े, बहुत सारे कुशीनगर के लोगों के मिथ को ब्लास्ट किया और बहुत सारे जो अभिशाप जैसी चीजें लोगों की आज पता चली होंगी लोगों को कि ये अभिशाप नहीं है, उसका इलाज संभव है। और जो परसेप्शन आपने बना के रखा है, अपने महिला को सम्मान देना थोड़ा सा सीखिए और उनको कद्र करते हुए सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए, साथ में अपने आइए और जानिए कि आपके अंदर दिक्कतें आ रही हैं या महिला के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, उसका प्रॉपर जांच कराइए और उसके बाद से प्रॉपर इलाज करिए, क्योंकि इस बांझपन का इलाज संभव है, अभिशाप नहीं है। ध्यान रखिए। हम फिर मैम से बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए इस तरह से परसेप्शन जो बने हुए हैं उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। जो पर्दे लोगों के आंखों में लग चुके हैं उसको भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कुशीनगर समाचार। जय हिंद।